ऑपरेशन सिंदूर से आतंकियों का सफाया। सेना के शौर्य पर राशिद ने सवाल उठाया। पाक में भारतीय सेना की आतंक पर स्ट्राइक। ऑपरेशन सिंदूर से जिहादियों की हवा टाइट। भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी अब चरम पर है। भारत ने पहलगांव अटैक का बदला ले लिया है। जब सभी सो रहे थे तब भारत पाकिस्तान में बमबारी कर रहा था। जी हां, भारत ने एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान में जैश और लश्कर के आतंकियों की लाशें बिछा दी। 7 मई की रात में तकरीबन 1 बजे से 25 मिनट तक भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला किया। भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। इसमें 70 से ज्यादा आतंकी मारे गए। भारत ने पहलगांव अटैक के 14 दिन बाद यानी 15वें दिन ही आतंकियों का सफाया कर बदला ले लिया। भारत के इस एक्शन ने आतंकी मसूद अजहर और हाफिज सईद की कमर तोड़कर रख दी है। भारत के इस हमले में आतंकी मसूद अजहर के परिवार की 14 लोगों की मौत हो गई है। आतंकी बिलबिला रहे हैं। भारत में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोगों में जश्न का माहौल है। सभी दलों के नेता सरकार और सेना के साथ होने का दावा कर रहे हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार के द्वारा उठाए गए कदम के साथ अपने आप को बताया है। हमारे देश के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री सभी लोगों ने पूरी ताकत के साथ योजनाबद्ध 9 ठिकानों पर आतंकवादियों के यहाँ हमला किया है और जिसकी जानकारी पूरे देश को ही नहीं पूरी दुनिया को हो रही है और उन साथियों को भी हो रही है जो राफेल का खिलौना बना के घूम रहे थे। उनको भी समझ में आ गया और जो पूछ रहे थे विपक्ष के लोग की कब कार्रवाई होगी तो उनको भी जवाब मिल गया। समाजवादी पार्टी ने पहले भी कहा और फिर मैं दोबारा कहता हूं कि जो सरकार फैसला लेना चाहे, ठोस कदम उठाना चाहे, जहां से आतंकवाद शुरू हो रहा है, जहां से आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं, उन्हें खत्म करने के लिए और जड़ से समाप्त करने के लिए, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए जो सरकार फैसला लेना चाहे, सरकार के साथ समाजवादी पार्टी है। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अलवी ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए। राशिद ने तंज भरे लहजे में कहा कि क्या सभी आतंकी मारे गए हैं? क्या अब कभी दोबारा पहलगांव नहीं होगा? इससे ज्यादा जवाब देना जरूरी है। ये कम से कम है। हमारी फौज ने तो वो किया जो भारत सरकार ने कह दिया। जितना ऑब्जेक्ट उनको दिया गया, जो कुछ उनसे कहा गया, उन्होंने पूरा करके दिखा दिया। लेकिन फिर वही सवाल उठता है, क्या चुन चुन के आतंकवादी मार दिए गए? दोबारा तो पहलगाम नहीं होगा। एक और सेना के शौर्य की तारीफ भी करते हैं, दूसरी ओर शंका और आशंकाओं का बाजार भी गरमाते हैं। ऐसे में राशिद साहब, आप चाहते क्या हैं? क्या पहलगांव फिर से हो जाए? क्या पहलगांव का बदला भारत को नहीं लेना चाहिए था? खैर, जो भी हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर रात ट्वीट कर सेना के शौर्य की जमकर सराहना करते हुए जय हिंद की सेना लिखा। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर भारत माता की जय लिखा। दिन का सूरज चढ़ते चढ़ते भारतीय सेना ने प्रेस वार्ता कर देश दुनिया के भ्रम को दूर कर दिया। लेकिन कुछ मनवड़ नेताओं को अपनी आंख और कानों पर भरोसा नहीं हो रहा कि पाकिस्तान के आतंकियों की कब्र उनके ही घर में खोदने वाला कोई और नहीं, भारत है, नया भारत। मसूद जैसे आतंकी छाती पीट रहे हैं कि उनका कुनबा मैट दिया गया, यानी कुनबनाट कर दी गई। साथ ही ये ऑपरेशन अभी समाप्त नहीं हुआ है, ये तो पहली किस्त थी। देश को ऑपरेशन सिंदूर की अगली किस्त का इंतजार है। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर और राहुल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।